के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपके एग्जाम मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो भर दो, फॉर्म को फिल कर दो। ठीक है, क्योंकि 27 अक्टूबर 2021 आपकी इस फॉर्म की लास्ट डेट है। 529 पोस्ट है, 2 वैकेंसियां हैं, 2 कैटेगरी की पोस्ट है। सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, इसका सिलेबस क्या रहेगा, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर का आपका पेपर होगा, उतने नंबर में आप क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सबको पता है, हाँ लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूं 27 तारीख। ठीक है, 27 अक्टूबर 2021 ये आपकी लास्ट डेट है। और आज आप खड़े हो कहाँ, 25 तारीख, मतलब आपके पास 2 दिन है। रिमाइंडर है ये आपका कि भाई 2 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म को फिल करना है। और 27 तारीख को भी याद रखना, शाम को 5 बजे तक ही आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। आप ये मत करना कि भाई आराम से सारे काम निपटा के फॉर्म भरेंगे, रात में 5 बजे आपकी लिंक क्लोज हो जाएगी। अब ये बात होगी कि लास्ट डेट आपके पास 2 दिन है। अब इसके देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या है। ये सबको पता होगा कि भाई 2 कैटेगरी की पोस्टें आपकी। सबसे पहले तकनीकी विशेषज्ञ, मतलब इसे आप बोलते हैं सिटी मैनेजर, फिर सामुदायिक संगठन। ठीक है, योग्यता आपको पता होगी, इसमें मास्टर ऑफ सोशल वर्कर मतलब MSW जिसे आप बोलते हो, या फिर आपके पास MA होना चाहिए इकोनॉमिक्स से, सोशल वर्कर मतलब समाजशास्त्र से, या फिर आपके पास MBA होना चाहिए। ठीक है, या फिर शैक्षणिक योग्यता में से किसी एक के साथ आपको विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और DCA या फिर PGDC आपके पास होना चाहिए। दूसरी जो आपकी कैटेगरी की पोस्ट है वो आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। दूसरा आपके पास DCA या फिर PGDC होना चाहिए। ठीक है, आपके काम की जो चीजें हैं। हाँ, दूसरी आपके लिए सबसे बड़ी बात, भाई सब कैटेगरी जब फॉर्म फिल करो ना तो थोड़ा कैटेगरी का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ लो रोस्टर के अनुसार महिला उम्मीदवार उपलब्ध ना होने पर प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के पदों को भरा जा सकेगा। मतलब यहाँ पर रोस्टर प्रणाली आपकी लागू होगी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश अभ्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य के परिसीमन के बाहर का है एवं आरक्षित श्रेणी का है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की आरक्षित श्रेणी यदि मध्य प्रदेश के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है तो अभ्यर्थी के आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और दूसरी बात, आप जो कैटेगरी से हो उसी कैटेगरी से फॉर्म भरना, रोस्टर प्रणाली यहाँ पर लागू है। मतलब अगर आप OBC के हो तो आप OBC के ही पोस्ट के अंदर फाइट करोगे, आप अगर EWS के हो तो आप EWS की ही वैकेंसी के अंदर फाइट करोगे। तो आप वैकेंसी मतलब अपनी कैटेगरी का चुनाव थोड़ा अच्छे से करना। हाँ, बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस की। ठीक है, कि सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें तो ठीक है आप लोगों ने देख ली होंगी। ये है 13वां पॉइंट जो आपके मेन काम का है, सिलेबस, परीक्षा का सिलेबस। देखो सबसे पहले 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और टोटल हो गए 100 मार्क्स का पेपर। माइनस मार्किंग का अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि आपके में माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, लेकिन 99.99% माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर का, माइनस मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, बोर्ड कौन सा एग्जाम कराएगा, व्यापम आपका एग्जाम नहीं कराएगा, इनका खुद का एक बोर्ड होगा जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, अब देखना ये 100 क्वेश्चन के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ोगे ना विज्ञापित पदों से संबंधित विषय में अधिकतम आपके 65 अंक, सबसे ज्यादा वेटेज आपको इसी का मिलेगा। अब ये होता कौन सा सब्जेक्ट है, ये बेटा वो सब्जेक्ट है, जैसे सपोज आपने पहली वाली कैटेगरी मतलब सिटी मैनेजर के लिए आपने पोस्ट अप्लाई की, सिटी मैनेजर की पोस्ट को आपने अगर अप्लाई किया तो उससे संबंधित आपको 65 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आपने दूसरी कैटेगरी की पोस्ट को अप्लाई किया तो उससे संबंधित आपके 65 सवाल फिक्स है। मतलब जो पोस्ट का आप चुनाव करोगे उस पोस्ट से संबंधित आपके 65 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। विज्ञापित पदों से संबंधित विषय में अधिकतम आपके कितने रहेंगे, 65। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज आपको यही का मिलेगा, सबसे ज्यादा वेटेज आपको यही का मिलेगा। इसके बाद 15 अंक का आपका कंप्यूटर होगा। ठीक है, 15 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। अब बचे देखो, बचेंगे आपके पास क्या, शेष 20 नंबर। इनमें क्या आएगा, रीजनिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, मैथमेटिक्स आ जाएगा और क्वांटिटेटिव सेक्शन आ जाएगा, GA आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, ये सारी चीजें। ऐसे कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और कुल मिलाकर बेटा आपका 100 अंक का पेपर होगा। ये है आपका पूरा सिलेबस। अगर देखोगे तो यहाँ पर आप अगर कैटेगरी बनाओ इनकी तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 65 नंबर
आपका जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब मेन सब्जेक्ट मतलब जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करोगे। दूसरा आपका 15 नंबर का क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, ठीक है, और बचेगा आपके पास क्या 20 नंबर का, ये इसमें सारी चीजें मान लो, मतलब एक तरीके से आप इसे जर्नल स्टडी मान लो, तब जाकर आपके टोटल नंबर बनेंगे 100, तब जाकर आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे 100। ये है पूरा आपका डिटेल सिलेबस। 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं होगी। 65 नंबर का डिटेल प्लीज भाई, 65 नंबर का डिटेल ये है कि आपका जो भी, जैसे आपने मान को चलो कि सिटी मैनेजर, ठीक है, समझना, 65 नंबर का मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने चुना कि भाई मैं सिटी मैनेजर के लिए एलिजिबल हूं, इस पोस्ट पर मुझे अप्लाई करना है, तो अब देख लो सिटी मैनेजर की पोस्ट में आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, ये वाली। अब सिटी मैनेजर से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, यहां से आपके 65 नंबर आएंगे। अगर आपने दूसरी कैटेगरी को चुना, सामुदायिक संगठन, तो इससे संबंधित आपके 65 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट जॉब रहती है ये आपकी, ठीक है, लेकिन ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं आती कि हर साल साल में, जैसे आपकी पुलिस की हो गई या पटवारी, ऐसे आपको पता ही व्यापम से आने वाली वैकेंसियां, ऐसी वैकेंसी नहीं कि हर साल आती है। ये वो वैकेंसियां कि आज आ गई, 4 साल बाद आ गई, 5 साल बाद आ गई, तो ज्यादा किसी को इनका नॉलेज नहीं रहता है। जो भी कुछ है इनका, ये डिटेल जो आपका पीडीएफ आता है, जो इनका नोटिफिकेशन आता है, यही सब कुछ है इनका। फीस कितनी है भाई साहब, फीस ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, फीस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो आपकी फीस अलग होगी। और सैलरी का मैं बता देता हूँ, सैलरी आपकी अगर पहली वाली आप सिटी मैनेजर के लिए भरोगे तो 30,000 है, और दूसरा आप कैटेगरी चुनोगे तो 12,000 है, ठीक है। ये है पूरा। अब जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स है, एक बार आप लोग डाउट पूछ लो, ठीक है।